वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरि मरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरि मरे। मायावादी मत गयंद सुनत उपजो त्रास। मायावादी मत गयंद सुनत उपजो त्रास। अति उजास देखी आकाश आई सबे पायनी परे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरि मरे। जो अपने जिय जानी शरणागत होई रहे। बिन साधन करुणा करी कलिजुग में उद्धरे। वैश्वानर नाम सुनत आसुर जीव जरि मरे। मन वचन कर्म करी अन्य सब उपाय तजो। गोविंद प्रभु चरण भजो भव सागर ते तरे। देखो, मन वचन कर्म करी अन्य सब उपाय तजो गोविंद प्रभु चरण भजो भव सागर। तत्प्राप्ति उपाय तया तदन्योपाय राहित्यम। यहाँ कहा जा रहा। वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। रसना दिन रैन करहूँ रटन लागी रहे सुनहूँ। प्राणपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। तेहारे दरस बिन दुख पा
आवत हो करहु कृपा। रंक पर द्विजपति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। महालक्ष्मीपति सुनहु विनंती सदा रहो। ऐसी मेरी मति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। दुर्लभांग्रि सदा हो सुनहु सुबोधिनी। वचनामृत नित्य वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। और सबे तजी शरण भयो हो तुम बिन गोविंद। गोविंद की न और गति वल्लभाख्य मोको लागे वल्लभ अति। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। करि करुणा करुणा निधान प्रभु। अपनी प्रतिज्ञा आप प्रतिपारो। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। तिहारे चरण कमल आश्रय बिन। भय उपजत है भारो। सेवा कथा बिना मोहि लागत। विष सम सब संसारो। सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो। चित में चिंतन करत अहर्निशे। कटत
कोटि जंजारो श्री वल्लभ वल्लभ करि गोविंद मन वचन कर्म निर्धारो सद्रूप श्री वल्लभ नाम तिहारो हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी काल व्याल की सत्वर गति देखी भय उपजत है भारी हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी बिन साधन उद्धरे अनेक जन मन वचन कर्म निर्धारी तज निज धाम अवनि तल प्रकटे अपनी प्रतिज्ञा पारी हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी तिहारो नाम उच्चार किए ते कटत कोटि जंजारी गोविंद जन्मागत है अंघ्रिरज नहीं चाहत संसारी हितकृत सताम विनंती सुनहु हमारी कल दूसरे धर्मन में भी कैसे वैश्वानर और वल्लभ की धारणा है वो दिखाते भय मैंने आपको जैन धर्म के 2 वचन बताए थे। जहाँ में पहलो वचन હતો अप्पा अप्पऊ जय मुणई तो निवाणु लहे। आत्मा को आत्मा में आत्मा से यदि तुमने मान्यो तो निर्वाण मिलेगो, पर अप्पा जई मुणहि तो तू संसार भमे ही। यदि दूसरे को तुमने अपना आत्मा मान्यो तो संसार में ही तुम फिरते रहोगे। ये जो बात थी या मैं ध्यान से देखो आपके जो अपनो आशीर्वाद को मॉडल है तो वो दिख रहे हो तो, पर जो दूसरो सप्लीमेंट्री या को श्लोक है तो वह श्लोक में फिर योगींद्र मुनि ने स्पष्ट यह बात को खुलासा कियो कि
निम्मलु निक्कलु शुद्ध जिणम बुद्धू विण्णु शिव संतु। माने निर्मल निष्कल शुद्ध जो जिन है वो बुद्ध भी है, वो विष्णु भी है, वो शिव भी है, शांत भी है। परमप्पा जिन भणी हो, यो वहां कहें वाकु परमात्मा तुम मानो। परमप्पा, अप्पा माने आत्मा, परमप्पा यानी परमात्मा। तो परमप्पा जिन भणी हो एहो जानी निबंतु। इतनो तुम निर्भ्रांत रूप से समझो कि सब कछु यही है। एहो जानी निबंतु। निबंतु माने निर्भ्रांत, भ्रांति रहित तो के इतना मानो कि ये सब कुछ है। तो ये जब सब कुछ है तब वो वैश्वानर की बात आ रही है, क्योंकि वैश्वानर की बात में अपन ये बात देख गए थे कि वैश्वानर सर्वरूप है, सर्वनाम है, सर्वकर्मा है। जो रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः को जो कंसेप्ट है, यहां से वो वैश्वानर पाछो इंट्रोड्यूस भयो। अपने पास क्योंकि 4 नाम है, या लिए मैं थोड़ा और या के विस्तार में जानना चाहता तो, पर नहीं, क्योंकि व्यर्थ में कालक्षेप हो जाएगा। पर संक्षेप में आपको खुद को होमवर्क की कोई एक्सरसाइज करनी हो तो एक बात जरूर बताना चाहूंगा, जिनको करनी हो, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, कि अपन ने जो मॉडल देखे थे, खैर मॉडल तो पूछ गए यहाँ पर, तू यहाँ पे तो ला सके ना। तो जो मॉडल देखे थे वह मॉडल में याद करो तो आसुरवाद को मॉडल क्या હતો कि अहम के भीतर ब्रह्म को समाहित कियो तो, और मायावाद को मॉडल હતો कि ब्रह्म और अहम को सर्कल एक ही है। ये देखो आया ना ख्याल में कि अहम और ब्रह्म को सर्कल एक है। और वो मायावाद के फिर 2 भेद किए थे, एक वैदिक और एक अवैदिक। वैदिक में शांकर मत अपन ने लिए तो, और अवैदिक में जैन और बौद्ध लिए तो। मैं समझ रहा था कि कोई को चुभेगी ये बात, तो कोई को चुभी नहीं, तो खैर कोई बात नहीं, अब मैं चुभा रहा हूं। मैंने कहा जान करके ये चुभाने के लिए याद तरह से दियो तो, क्योंकि मायावाद की परिभाषा में अपन देख गए थे कि अपने अलावा सबको मिथ्या मानना, पर जैन धर्म अपने अलावा सबको मिथ्या नहीं माने। जैन धर्म की एक खासियत है, उनको सप्तभंगी न्याय है, तो सबको मिथ्या नहीं माने। वो तितली वाला प्रसंग जैन मत में नहीं है, बौद्ध में है, शांकर में है, तो इनके साथ क्यों क्लब कियो? एक तो प्रश्न ये है। प्रश्न बराबर आयो ख्याल में? ये होमवर्क के लिए दे रहे हूं, अभी बाकी कोई एग्जाम लेने जितना अपने पास समय नहीं है। दूसरो, एक या के साथ उलझी हुई समस्या ये है, देखो ध्यान से सुनियो कि इनके मॉडल के हिसाब से जीव जो है वो जब आवरण में है, कर्मावरण सु क्लेशावरण सु ग्रस्त है,
तो जीव है। और जब क्लेशावरण कर्मावरण से मुक्त हो जाए तो वो जिन हो जाए। तो वही जिन जो है, वही जीव जो है वो जीव भी है और वही जीव जिन भी है। तो या अर्थ में मायावाद है, सर्कल को ध्यान से देखो, वो अर्थ में मायावाद है कि मायावाद में पाछी ये खासियत है कि जीव होना मिथ्या है और ब्रह्म होना सत्य है। और जैन मत में जीव होना मिथ्या नहीं है। तो वास्तव स्थिति में जब अपन या डिफरेंस पे ध्यान दे रहे हैं तो छोटी सी एक बात आपको बता दूं, आपके होमवर्क के लिए आप करियो, कोई जाको इच्छा होए और फिर मेरे को पूछना हो तो पूछिए, और आपके मन में खुलासा हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये मॉडल क्यों नहीं लाना यहां? क्योंकि जीव अहम जो है वो जब आवरण में है तब अहम है, और क्लेशावरण और कर्मावरण से मुक्त हो जाए तब वो जिन हो जाए। वह जिन को वर्णन तो अपन योगींद्र मुनि के हिसाब से निक्कलु निम्मलु शुद्ध जिणम के हिसाब से समझ सकें, पर वाक्य दोनों ही फैसेट हैं। तो वो देखो यहां भी एक फैसेट आ गया, और जो निक्कलु निम्मलु शुद्ध जिणम है वाको कोई जीव भाव भी है तो वो भी फैसेट है। तो इंटरसेक्शन क्यों नहीं हो सके है, ये एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम मैंने लॉजिकली तो बुलियन ग्राफ के हिसाब से तो वो अपन ने ड्रॉप ही करी हती, तो कोई तो होना चाहिए तो ना वाह पॉसिबिलिटी को क्लेमेंट। तो वो ये क्यों नहीं हो सके, ये एक होमवर्क है। और क्यों उनको मायावाद में डालियो, क्योंकि तितली के तरह वाला सिद्धांत तो उनको है नहीं जैनन को। तो आपको करना हो होमवर्क तो करियो, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है, अपन पाठ आगे चला रहे हैं। पर इतना ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक अंतर है, और वह अंतर को अपने को ध्यान रखना चाहिए। गोमय पायसम नहीं कर देना चाहिए या विषय में, क्योंकि मायावाद और बुद्ध मत दृश्य को मिथ्या माने हैं और दृष्टा को ही सत्य माने हैं, जबकि जैन मत दृश्य को मिथ्या नहीं माने हैं, दृश्य और दृष्टा दोनों को सत्य माने हैं। तो वह अर्थ में मायावाद वहां डेफिनेटली नहीं है, और अपन मायावाद से क्लब कर रहे हैं तो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं उनको, तो वो तो करना नहीं चाहिए। ये तो जस्ट फॉर दी सेक ऑफ होमवर्क आपको बतायो। अब अपन आ रहे हैं यहूदी पे। यहूदी धर्म वैसे कई स्कॉलर को ऐसा अभिप्राय है कहीं न कहीं पारसीन के अवेस्ता से प्रभावित धर्म है, और है कि नहीं ये तो यहोवा जाने और मोसेस जाने। अब
अपन तो कुछ कह नहीं सके क्योंकि बहुत पुरानी बात है ये। पारसी तो 5-6 हजार साल पुराने हैं, यहूदी भी कम से कम 3-4 हजार साल पुराने तो हैं ही। तो कौन से प्रभावित हते कि नहीं हते कि स्वतः ही उनको वैसा विचार है, वो जो भी कुछ होए। पर वो मूल क्या है, क्योंकि पारसी धर्म ने पहली बार ये ड्यूअलिटी प्रपोज करी थी कि एक अहूर मज़द है जो परमात्मा है और एक स्पेंता मन्यु है जो शैतान है। स्पेंता मन्यु जो शैतान है, और इन दोनों की जो टसल है वहां में आंखों क्रिएशन चल रहे है और क्रिएटेड क्रीचर भी वाट असल में जी रहे हैं। और इन दोनों के रिलेशन के बारे में भी बड़ी बड़ी अच्छी बातें अवस्था में अपन देखें तो अपने को मजा आवे कि कैसे जात को रिलेशन स्पेंता मन्यु को। और मेरा वैसे पर्सनल व्यक्तिगत अभिप्राय, थोड़ी बहुत मैंने मेहनत से बांचने को प्रयास किया, मगर फिर भी यो सांगो पांग अवस्था बांच नहीं पायो। पर जितनी बांच पायो वहां में से मेरा अभिप्राय मूल में ऐसा है कि जैसे वैदिक धर्म में अपने यहाँ भागवत धर्म वैदिक धर्म को अस्वीकारे बिना अहिंसावादी बनियो, और वैदिक धर्म को अस्वीकार करके और अहिंसावादी जैन और बौद्ध भय। उनको अस्वीकार करने के बावजूद भी बहुत अच्छी बातें वेद से लेनी पड़ी, वो कथा दूसरी है। ऐसे अपन माने, वो लोग माने कि अपन हमने नहीं ली, वो जो भी सत्य पुरानी बात है, अब अपन कैसे अपन निर्णय कर सकें। पर भागवत धर्म तो यह बात को कबूल ही है कि जो भी कुछ हमारा धर्म है वो वेद के अनुकूल है। तो वेद के अनुकूलता को शपथ खा के भी वैदिकी जो हिंसा हती वाकू उनने अपने प्रोग्राम में से साधना प्रणाली में से ड्रॉप किया भागवत धर्म ने। ऐसे ही अवस्था भी जो है वो प्रायः वेद को ड्रॉप नहीं करे है, न वेद के देवतान को ड्रॉप करे है, क्योंकि विवस्वान उनके यहां देव है, वैश्वानर उनके यहां देव है, यम उनके यहां देव है, वरुण उनके यहां देव है। इन देवतान के मंत्र सब ऐसे ही हैं जो वेद के मंत्र हैं। सोमयाग उनके यहां हुआ है, सोमयाग के पाछे वही मंत्र हैं कि जो अपने यहां मंत्र हैं, पर उनको मूल झगड़ा अपने से। इंद्र उनके यहां है, कभी इंद्र उनके यहां शैतान हो जाए है, कभी उनके यहां इंद्र पाछो सुधर भी जाए। दोनों तरह को इंद्र को, वो भागवत धर्म में भी वही लफड़ा है कि कभी जो इंद्र है वो झगड़ा करे है विष्णु से उपेंद्र होने पे के बावजूद, और कभी जो है वो अनुकूल भी हो जाए कि वो अपने अनुकूट में आवे कि वो सुरभि लेके आए और पूजन कियो, तो कभी अनुकूल भी हो जाए है। एग्जैक्ट उनके यहाँ भी इंद्र या तरह से कभी झगड़ा करे, कभी अंडर में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए। तूफानी शैतानी बच्चा जैसा कुछ है। तो इन सब बातों को देखते हुए जैसे अपना भागवत वैष्णव धर्म में ऐसे ही कोई वेद की वो शाखा हती ईरान में, और फिर धीरे धीरे गैप बढ़ते 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 वो इतनी अलग हो गई कि एक स्वतंत्र धर्म हो गया। बाकी बहुत सारी बातें वेद की एज इट इज वहां मिले हैं। उनको सारो झगड़ा शुरुआत को अपन पारसी को देखें तो यही बात को है कि यज्ञ में गाय काटनी कि नहीं काटनी, और गाय ने जाके शिकायत करी है अहुर मज़द को कि भाई ये स्पेंता मन्यु इनको सब बुद्धि भ्रष्ट कर दे कि लोग यज्ञ करने के बहाने गाय काटे हैं। और फिर अहुर मज़द कहे कि अच्छा मैं इनकी अक्ल सुधारूंगा। फिर धीरे धीरे कुछ कुछ उपाय करे है और नया धर्म प्रचलित हुआ है। तो
बहुत सारी बातें यही तरह की है जो अपने वैदिक और भागवत धर्म की जो बीच की जो जा तरीके की बात है। पर वहां में उनने एक स्पेंतामन्यु को जो स्वीकार किया कि भाई ये एक अलग सामर्थ्य है, उस पेंतामन्यु मायावाद में माया बन के आ गई, ब्रह्म और माया बन के आई मायावाद में। वेद में बात करे सो माया कोई स्वतंत्र सामर्थ्य है, वो स्वतंत्र तत्व है नहीं। ब्रह्म की शक्ति, ब्रह्म की प्रज्ञा, ब्रह्म को सामर्थ्य माया है। पर मायावाद में शांकरन के वो माया एक अलग अतिरिक्त पदार्थ हो गई। ऐसे वहां अवेस्ता में भी पेंतामन्यु एक अलग फिनोमिना हो गया जो कंटिन्यूअस अहुरमज्द से झगड़ा करते रहे और अहुरमज्द के विपरीत सारी बातें बरगलाते रहे मनुष्य को। वामे से वो कुछ लोग, वो वेस्टर्न स्कॉलर्स ऐसे कहें कि यहोबा, अहुरमज्द में से यहोबा और पेंतामन्यु में से डेविल पैदा हुआ। अब कितनी सच्ची बात है मुझे नहीं पता, हो भी सके नहीं भी हो सके। वैसे पुराने तो यही हते पारसी, या में भी कोई संदेह नहीं, या में तो कोई दो मत हो ही नहीं सके कि पारसी उनसे ज्यादा पुराने हैं। पर अब उनने पारसी से सीख के ये बात करी कि कैसे करी ये तो भगवान जाने। पर शैतान के आ जाने से यहूदी धर्म को आपको एक स्वरूप अलग हो गया, और वो अलग हो जाने को परिणाम ये भयो कि शैतान की पहुंच स्वर्ग में भी है और भगवान ने मनुष्य को अपने अनुरूप बनायो। And he created Adam after his own image. Imago Dei, उनको सिद्धांत है। Imago Dei माने he created man as an image of deity. Dei, देवा, Dei माने देव। वो अपने यहाँ और उनके यहाँ कॉमन वर्ड है। आज कोई लोग डाइटी बोले हैं, पर डाइटी शब्द नहीं है डेटी बोले हैं, कोई लोग डाइटी बोले हैं, तो मूल शब्द है डी, DEI। वो ड भी नहीं है, DE है, क्योंकि ड तो है ही नहीं वहां। तो इमेगो DE, वो DE देव को पैरेलल शब्द है। जासु डिवाइन शब्द बने, जैसे देवसु देविक अपने यहां है, ऐसे DE सु डिवाइन बने। DE सु जो रिलेटेड हो वो डिवाइन, देवसु रिलेटेड हो वो देविक, या तरीके को है। तो उनके यहां इमेगो DE को एक सिद्धांत आयो कि यद्यपि मनुष्य को भगवान ने अपने जैसा बनायो तो, पर शैतान को ये पसंद नहीं आयो कि भगवान के जैसी वाकी दिव्यता बनी रहे, या लिए शैतान ने वाकू भरमायो। और वो भरमायो भी पाछो एडम की जो ईव हती, वो ईव को लेके ये एडम सु आदम बन्यो, आदम की औलाद आदमी कहवावे, और ईव को हो गया हवा, और हवा की औरतें आजकल हवा नहीं कहवावे पता नहीं क्यों कहवा नहीं चाहती थी, हवा है सब नहीं कहवावे, आदमी कहवावे पर हवा नहीं कहवावे। ईव सु हवा, आदम और हवा ऐसे बने तो शब्द। पर वो हवा को वाने भरमायो शैतान ने, और हवा ने आदम को भरमायो, और वासु ईश्वर नाराज भयो
और नाराज होकर उन्होंने कही कि अब तुम हमारे यहाँ रहने लायक, हमारे साथ रहने लायक नहीं हो गए, तुम जाओ भूतल पे, और अब तुम्हारी न तो उत्पत्ति पवित्र रह गई, न तुम्हारा जीवन पवित्र रह गए हो, न तुम्हारा कुछ पवित्र रह गए हो, अब तो तुम अधपतित हो गए। और वह अधपतित होने, एक अधपात के रूप में अपन भूतल पे जन्मे हैं। सो जन्म तो बच्चा भी पापी है, ये उनको सिद्धांत है। तो जन्मजात बच्चा पापी है, क्योंकि पाप की पैदाइश है, पाप के कारण पैदा भयो है, पाप को भरमायो भयो पैदा भयो है, पाप के कारण अधपतित है। तो पृथ्वी उनके यहां अधपतन को धरातल है कि कितनो नीचे गिरो कि पृथ्वी तक। कहां से नीचे गिरो? स्वर्ग सु लेके, मन जैसे वैकुंठ से लेके धरा तक या कैलाश से लेके पृथ्वी तक पढ़नो, इतनो मने कितने ऊंचे से गिरो तो वहां तक, और गिरो कितने नीचे तक कि पृथ्वी तक। तो पृथ्वी के बारे में जो अर्नोल्ड टॉयन भी कहे कि डिविनिटी जो है वो ऊपर है और यहाँ पृथ्वी, क्योंकि या स्टोरी के कारण पृथ्वी के प्रति घृणा होना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। क्योंकि यदि अपने को यहाँ धकेले गए है, ऐसे तो कौन आदमी होएगो कि कोई जेल में अपन पूर दें और वह जेल से प्यार करने लग जाए। पोपट बेचारे हुए ऐसे, पर बहुत ऐसे पोपट भी नहीं हुए। पोपटन में कई वक्त मैंने ये प्रभाव देखे हो कि बहुत साल पिंजरा में रह जाएं तो फिर पिंजरा से प्यार करने लग जाएं स्वतंत्रता के बजाय। पर वो बहुत साल रहे हैं तब, और वर्चुअली तब कि जब उनको उड़नो की सामर्थ्य खत्म हो जाए तब वो फिर पिंजरा से प्यार करने लग जाएं। तो जब तक उनमें उड़ने की सामर्थ्य है तब तक पोपट पिंजरा से कभी प्यार नहीं कर सके। मूल यही बात को अपन मनुष्य पे भी लें कि जहां में उड़ने की सामर्थ्य है डिविनिटी तक, वो धरातल को कभी एप्रिशिएट नहीं कर पावे, पसंद नहीं कर पावे। और जहां में सामर्थ्य नहीं बची है उड़ने की डिविनिटी के हाइट अल्टीट्यूड तक, वो धरातल को वो अपने यहाँ को जैसो आसुरी प्रवाही जीव है वह तरीके को हो जाए कि वो फिर पिंजरा को ही चाहने लग जाए कि जो कुछ ऐसा ही है पिंजरा में है। तो आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, बस यही एक फल है। वह तरीके को वाको एक भाव पैदा हो जाए कि जो है सो ये दुनिया है, मौज मारो तो मारो और नहीं तो मरो। यह भाव वाके भीतर पैदा हो जाए पिंजरा को प्यार करने को। पर पिंजरा से नफरत करने को हर जो बंध्यो भयो कैद में जो पक्षी है, कैद में जो पशु है, वो पिंजरा से प्राय नफरत करतो ही होवे। वैसे गाय इनमें एक्सेप्शन होवे बेचारी। भैंस पता नहीं होवे कि नहीं हो, मैंने कभी छोड़ के नहीं देखी, पर भैंस को भी कुछ तो होगा स्वरूप ऐसा, परीक्षण करना चाहिए। पर वो अपने जहां बंध जाए वहां जगह को चाहने लग जाए हैं नफरत करने के बजाय। ये बरसन की शायद उनको गुलामी की ट्रेनिंग सो, मॉडर्न वेस्ट की इम्पैक्ट सो वो भैंस वाला भाव अपने में जैसे आ गया, ऐसे अपने वाला भाव भैंस में भी आ जाए। बांध रखे हो दूध काढ़ने के लिए, तब बंधे ही रहो ना, छूटने में फायदा क्या है? मजा तो आ रही है, घास तो मिल रहे हो ना। पढ़ेंगे नरक में तो पढ़ेंगे, देखी जाएगी बाद में कभी। अभी चिंता मत करो, अभी आज न लाओ लीजिए जी, काल ठीक है। तो यह तरीके को बंधन से प्यार करने को एक भाव कुछ रेयर पशु पक्षी में आवे है, पर सब में तो नहीं आवे है। जो भी पशु पक्षी बंधन में हुए है वो अपने बंधन के को नफरती करते हुए है, जब तक वहां में सामर्थ्य हुए तब। जरा भी छूट जाए तो
फट से उड़ जाए, फुर्र उड़ जाए, भाग जाए, छटक जाए। ऐसे जीव भी जो है वो या सु छटकनो चाहे है। ये आखो एक अप्रोच हतो यहूदी धर्म को, ईसाई धर्म को और मुसलमान धर्म को। तो अपन देखें कि या भाव के कारण यहां टेंटेटिवली तो वैश्वानर भाव मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारो नफरत पे आधारित ये धर्म है पृथ्वी के प्रति। अपनी मनुष्य होने, मन जैसे वो कहे कि जिंदगी क्या है, गुनाह है आदम, जिंदगी है तो गुनहगार हूं मैं। जिंदगी की परिभाषा वो ऐसी करे कि जिंदगी क्या है, ये आदम को गुनाह है कि अल्लाह की आज्ञा को उल्लंघन कियो, अल्लाह की आज्ञा को उल्लंघन कियो, वाके कारण वाकू भूतल पे, जमी पे जिंदगी मिली। तो जिंदगी क्या है, गुनाह है आदम, आदम को गुनाह है, जिंदगी है तो गुनहगार हूं मैं। तो गुनाह से बचना हो तो मरना ही एक रास्ता है। जिंदगी के रहते रहते तो अपन बेगुनाह हो नहीं सके। और वही लिए वो एक, अब शायर तो बड़े गिलिंडर हुए ना, मैंने वो धर्म को मानते भाई मैं कहीं न कहीं तो चूटिया भरी लें। तो आने यहां तक भी कह दी कि ना करदा गुनाहों में गिरफ्तार हुआ हूं। ये गुनाह मैंने नहीं किया, गुनाह तो आदम ने किया। तो अब पनिशमेंट मुझको मिलने वाला है, ना करदा गुनाहों में गिरफ्तार हुआ हूं। देखिए अब इस जुर्म की मिलती है सजा क्या। ना करदा गुनाह, जो गुनाह मैंने नहीं किया वहां में मुझको गिरफ्तार कर लिया गया है। ना करदा गुनाहों में गिरफ्तार हुआ हूं, देखिए अब इस जुर्म की मिलती है सजा क्या। ये जिंदगी के जुर्म की क्या सजा मिले, अब ये तो ऊपर जाएंगे तब पता चलेगी ना। जा दिन वो अल्लाह नाकुस बजाएगो, शंख सबको जगा के, और फिर अपना न्याय करेगो। तो यह तरह से बहुत माने आत्मग्लानी से भरे भयो। महाप्रभु जी के शब्द में कहें तो घिघिया तो भयो, और न तो अपने बारे में कोई अच्छे भाव, सद्भाव, और न भगवान के बारे में निर्भय भाव, स्नेह भाव, निर्भय निर्भीक स्नेह भाव या धर्म में संभव है। क्योंकि जैसे अर्नल्ड टॉयन भी कहे कि वो भगवान तो डिविनिटी पूरी मच अबाउ है भूतल सु। तो यहां सब कुछ जो है वो धिक्कारास्पद ही है। माने इनको बहुत बड़ो संत भयो सेंट ऑगस्टाइन करके भयो। क्रिश्चियन धर्म की थियोलॉजी के फाउंडर दो आचार्य माने जाएं, दो प्रस्थान है इनके यहाँ। एक सेंट ऑगस्टाइन को प्रस्थान और एक सेंट थॉमस एक्विना को प्रस्थान। इनमें कभी कभी ऐसे आपस में ऊंची नीची होती रहे, कभी ऑगस्टाइन को प्रस्थान जोर पकड़ जाए, कभी सेंट थॉमस एक्विना को प्रस्थान जोर पकड़ ले। तो वहां में सेंट ऑगस्टाइन यो क्या है, माने एक किताब ही लिखी है कन्फेशन करके। कन्फेशन यानी अपराध की स्वीकृति। और अपराध की स्वीकृति में वो पहली बात ये लिखा है कि जा दिन मैंने दूध पीने की लालच से मां के स्तन को देखे, वो सबसे पहलो अपराध। मैं तो घबरा गया पढ़ के। पढ़े नहीं जाएगा। मां बच्चा मां को दूध पीने के लिए मां के स्तन को देखे, वो अपराध यदि होए, दरिया में पड़ू मरी जाओ। करना क्या यह स्थिति में।
माँ को दूध पीने के लिए माँ के स्तन को देखना यदि अपराध है तो हद हो गई ना। गुजराती में तुम्हारे कहना ना माझा मुकी तो माझा मुकी ऐसी कथा हो गई। कथनचित पढ़े हो नाक बंद करके, पढ़ना चाहिए, क्या कहना है, मजा नहीं आई। पर इतनी अपराध वो ग्रस्त है आंखों। भगवान के बारे में भक्ति नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर आत्मग्लानि बहुत भरी हुई है इन धर्मन में। तो अपने को लगे ऐसी स्थिति में यहां वैश्वानर आएगो कहां से, पर 100% ये बात ऐसी नहीं है, क्योंकि हिंदी में कहावत है कि जादू वही जो सिर पे चढ़कर बोले जादू वही जो सिर पे चढ़कर बोले। अपन सिर में वाकू नहीं घुसने दें तो मत घुसने दो, तो सिर के ऊपर चढ़ के फिर बोले जादू। जा चीज को नाम जादू है वो ऐसी हो है को सिर में नहीं तुम घुसने दो वाकू तो सिर पे चढ़ जाए। हमारे यहाँ कोई पुस्तक जमा रहे हो तो ऊपर से पुस्तक पड़ी माथे पे कि भाई माथे पे पढ़ लो अच्छी बात है, पर माथे में पढ़ना ज्यादा अच्छी बात है पुस्तक को माथे पे पढ़े तो धमाधम भी हो जाए, पर माथे में पढ़ेगी तो फायदा ही होगा। तो ऐसे ही जादू जो है वो सिर में नहीं घुसे ऐसा वक्त, वह वक्त क्या हुआ कि सिर पे चढ़ के बोलते हुए। तो ये वैश्वानर के जादू भी कुछ ऐसा है कि तुम मत घुसने दो वाकू सिर में, तो सिर पे चढ़ के बोले। एक हमारे परिचित भाई आते हो, उनको भूत आतो तो मैं मेरे पास आते थे कि भाई भूत आ जाए भूत आ जाए भूत आ जाए। मैंने कहा भाई क्या करना, कोई कई उपाय किए। मैंने कहा कोई भूत आवे नहीं, चिंता मत करो। उन्होंने कही आवे। मैंने कहा क्या करे आके, बोले खंदा पे बैठ जाए। खंदा पे बैठ जाए तो इतने साल से बैठे हुए कुछ नुकसान नहीं कर सके तो क्या करेगो। फिर भी उनको डर लगता तो कि खंदा पे बैठ जाए भूत, खंदा भारी हो जाए। तो मैं तो नहीं, पर कोई और ने कुछ उपाय बता दिए तो उनने वो उपाय अपनाए। मैं तो पहले से ही कहता कि इन उपायों से कुछ होने वाला नहीं है, तो उनने अपनाए तो खैर अपनाए। फिर थोड़े दिन बाद मिले तो मैंने पूछी भाई क्या भया भूत को, तो बोले वो उपाय अपनाए तो कंधा के बजाय अंदर घुस गया गला में तो मैंने एक परगोलेक्स की 2-4 टिकिया ले लो तो निकल जाएगा संडास में, अंदर घुस गया तो कंधा पे आ गया। प्रोग्रेस तो वही ना कछू कंधा पे बैठे हुए यदि अंदर घुस गए तो 2-4 परगोलेक्स की लेके निकाल देने चाहिए वहां भूत को। क्या मिल्क ऑफ मैग्नेशिया ले लो तो भी निकल जाए, नेपाड़ा ले लो तो भी निकल जाए। ऐसा न कि कई उपाय हो सके निकालने के भूत को। पर मूल समझने की बात यह है या मैं कि ये जादू सिर पे चढ़ के बोलियो है। और सच बात तो यह है कि भयंकर विरोधाभास होने के बावजूद यहूदी धर्म में बोलियो है, क्रिश्चियन उनमें बोलियो है। बहुत सारे क्रिश्चियन सेंट्स ऐसे भय हैं जिन्हें वैश्वानर को माने तहे दिल से स्वीकार्य है। यहूदीन में भय हैं, मुसलमानन में मूल शाखा में नहीं भय, तो सूफीन में हो गए। तो बात तो उनने मुसलमान धर्म छोड़े बिना भी वैश्वानर को स्वीकार्यो तो सही, तो अंत में तो वो मुसलमानों ने स्वीकार्यो ना जो सूफीन ने स्वीकार्यो वो। तो ये जादू है जो सिर पे चढ़ के बोले है। पर एक बात है कि जो शाखा प्रशाखाएं फूटे उनमें वो जादू सिर पे चढ़ के बोले
वाक्य बजाय मूल वचन में सिर पे चढ़ के बोले तो वो ज्यादा एक्साइटिंग न्यूज है मेरे हिसाब से। करके उन सबको मैंने कंपाइल नहीं किया आपके सामने लाने के लिए। जो बेस्ट एक या को सोर्स टेक्स्ट है वो खुद बाइबल में सु, एक्सोडस में सु एक अपने को मिले कि कैसे ये जादू सिर पे चढ़ के बोलियो। अब वाकई उनके देखो फिर से बता दूं बात कि उनके इंटरप्रिटेशन दूसरे हैं। जो मैं कर रहा हूं वह इंटरप्रिटेशन से वो एग्री 90% तो नहीं होंगे। अब ना होए तो ना होए, तो उनके या वचन को अपन अपने एंगल से देखें तो अपने को शुद्ध पता चल जाए कि वैश्वानर को जादू बोल रहे है। इतना खुलासा मैं कर देना चाहूं, उनके एंगल से शायद ये मेरा इंटरप्रिटेशन सच्चा नहीं भी होए, और नहीं होए तो नहीं होए, अपन क्या कर सकें। पर अपन तो अपनी दृष्टि से देख के और वाकू पहचान तो सकें कि यहाँ कुछ वैश्वानर को जादू बोल रहे हो। वो पैसेज में आपको जो एक्सोडस यानी जा वक्त फैरो ने के जमाना में मोजेस को जाने की छूट दे दी, ये सब गुलाम थे इजिप्शियन, इजिप्ट के राजा के यहूदी लोग, और मोजेस ने बहुत स्ट्रगल करी कि पूरी यहूदी कौम को छुड़ाने की उनके बंधन में से, और अंत में छुड़ाने की जब स्ट्रगल करी तब वो फैरो ने छूट दे दी उनको, और वो वहां से निकले और वो तूर नाम को जो सिनाई में डेजर्ट में पहाड़ है वहां वाकू यहोवा को साक्षात्कार भयो मोजेस को। वह वक्त को ये बाइबल को पैसेज है जहां में एकदम वैश्वानरी जादू सिर पे चढ़ के बोलियो, यहोवा के मस्तक पे चढ़ के बोलियो है कि मोजेस के मस्तक पे चढ़ के बोलियो, ये तो पता नहीं, पर बोलियो है। अपन को तो यहाँ दिख रहे हो है। तो बड़ा मीठो पैसेज है, या लिए मैंने कही कि ये बेस्ट अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो जा वक्त यहोवासु मोजेस को साक्षात्कार हुआ तो मोजेस ने यहोवा माने उनको परमात्मा, अब वैसे बहुत हार्ड एंड फास्ट या बात को मत लीजिए, क्योंकि टोटली उनको दूसरा कंसेप्ट है और अपन अपनी बात एकदम उन पर नहीं थोप सकें। पर एक कोइंसिडेंट ऐसा भी है कि वो यहोवा को जो साक्षात्कार मोजेस को भयो वो अग्नि के रूप में ही भयो, वो फायर बल रहे हो तो और वह अग्नि के रूप में भयो है। और जब मोजेस वहां गया है तो वो फायर जल रहे हो तो, और वो चढ़ के वहां गए हो तो भगवान ने वह कही कि देख तू मेरे पास आ रहे हो तो तेरे जूता उतार के आ। बिल्कुल अपनी हिंदुस्तानी बातें हो, इनके नहीं तो जूता नहीं उतारे जाए जूता पहन के मेरे पास मत आ। तो वह वक्त मोजेस पे जूता उतार के और वो अग्नि के पास जावे है, और वो अग्नि में से वाणी आवे है। जो अपनी जो कंसेप्ट है कि अग्नि में से वाणी प्रकट भई है, वो कंसेप्ट कोइंसिडेंटली वहां बाइबल में भी यही तरह से नैरेटेड है। पर वो अग्नि वर्ल्डली फायर है, पर वहां में से वाणी स्पीच जो है वो याहवे की आ रही है, यहोवा की आ रही है, ऐसा उनको वो है। पर एक कोइंसिडेंट है ये भी वहां मजेदार। और वह वक्त मोजेस कहे कि मैं जाऊं और तेरी बात समझाऊं सबको, कौन मानेगा कि तैने मुझको ये बात समझाने की कही। और इनकेस यदि वो मुझसे पूछे कि तू कौन है तो क्या बताऊं कि तू कौन है। मोजेस ने परमेश्वर से ये बात पूछी। तो वो बाइबल के पैसेज देखो कितने मीठे पैसेज हैं कि मोजेस सेड टू गॉड, if I go to people of Israel and say to them,
God of your father has sent me to you. And they ask me, what is his name? What shall I say to them? मैं जाऊं इजरायली लोगन के पास और मैं कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के भगवान ने मेरे को तुम्हारे पास भेजो है, और यदि उनने मुझसे ये काउंटर क्वेश्चन किया कि वहां को नाम क्या बताओ, तो मैं क्या बताऊंगा? मुझको तो पता नहीं है तेरा नाम क्या है। तेरा नाम मुझको नहीं पता है, तू कौन है? वह वक्त यहोवा ने एक बहुत मीठी बात कही है। यहोवा क्या है? एंड दे आस्क मी व्हाट इज हिज नेम, व्हाट शैल आई से टू देम? गॉड सेड, आई एम हु आई एम। मेरो नाम मैं है। मेरो नाम मैं है। मैं नाम होवे कि सर्वनाम होवे? मैं तो सर्वनाम हुआ। तो भगवान ने वाकई बात कही कि मेरा नाम मैं है, और तू जाके कह इजराइल लोगन को कि मैंने मोकू भेजो है। I have sent me to you to convey my message. अपने को बात बड़ी कविता के टाइप की लगे, गंभीर बात नहीं लगे कि कुछ कविता हो रही है यहाँ, पर कविता नहीं हो रही है, बहुत बड़ी डीप ट्रुथ यहाँ में रिवील हो रही है। और ये ट्रुथ वही है कि जो अपने उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में या बात को वर्बेटम या तरह से ही कही गई है। जो मैंने वो पैसेज 6 पैसेज आपको बताए थे ऑर्डर में, प्रोफेस, मेटाफेस, एनोफेस, टेलोफेस और इंट्रोफेस, वह फेस में के भीतर एक पैसेज ये भी है, वो मैंने कोट नहीं किया तो क्योंकि वो यही कोई पार्ट है पैसेज। वहां में वो क्या है कि सबसे पहले परमात्मा को जा वक्त जब एकाकी न रमते भयो, तो सबसे पहले वाकू सेल्फ अवेयरनेस आई कि मैं हूं और मैं अकेला हूं। और वहां उपनिषद एक कमेंट करे है बहुत मजेदार कि यही लिए आज भी अपन जब जागे हैं तो सबसे पहले अपने को मैं हूं ऐसी अवेयरनेस आवे है। सो अहन नामा अभवत, वहां ऐसे कहा गया कि वो अहन नामा हो गया। और जो अहन नामा हो जाए है वो सबको है। सो तो ये बात अहम की या ढंग से अपने उपनिषद में भी कही गई है। जो सर्वनाम की और अहम के सर्वनाम होने की खासियत ही ये है, देखो ध्यान से देखो कि यदि मैं अहम बोल रहा हूं तो अहम को अर्थ श्याम मनोहर है, हितेंद्र बोल रहे हो तो अहम को अर्थ हितेंद्र है, झाला बोल रहे हो तो हितेंद्र का अहम को अर्थ झाला है, किरण बोल रहे हो तो अहम को अर्थ किरण है। ये वैश्वानरता नहीं है तो क्या है? जो बोले, औरत बोले अहम तो वह को अर्थ औरत हो जाए, आदमी बोले तो आदमी हो जाए। और अभी देखो थोड़े दिन बाद कार, कंप्यूटर सब अहम बोलने लगेंगे। तो जा दिन कार और कंप्यूटर अहम बोलने लगेंगे, वह दिन कार और कंप्यूटर अहम के अर्थ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अहम जो है अपने ग्रामर में वाकू अपन सर्वनाम कह रहे हैं, पर वो वैश्वानर जो है वो सर्वनाम है, सर्वरूप है। ये बात अहम से आ रही है कि नहीं आ रही है? कितने मीठे ढंग से आ रही है। यो नहीं आ रही है, यो आ रही है, पर आ तो रही है। द्राविड़ प्राणायाम से भी आ तो रही है। ये बात भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि अहम जो भी बोल रहे हो है, वो जो अहम बोल रहे हो वो अहम को अर्थ है। और अहम कैसा अर्थ है? वहां में देखो वो दोनों सर्कल
बड़ो सर्कल और वल्लभ को सर्कल। अपन आपस के कन्वर्सेशन में कभी ऑब्जेक्शन ले हैं कि भाई मैंने अहम बोल दियो, अब तू अहम नहीं बोल सके? ऐसे तो नहीं कह सके। मैंने अहम बोल दियो कि मैं श्याम मनोहर, अब मैं पूछूं तुम कौन, तो तुम यो कहो कि भाई मैं रमेश या मैं सुरेश, तो तुम बोल नहीं सको, मैं बोल सको। तो मैं जो है वो सबके लिए कॉमन है, और तुमको अहम के अर्थ में सुरेश, रमेश या हितेंद्र या परेश या किरण या ऐसे सब नाम प्रिय लगते होंगे। वल्लभ और बाकी वैश्वानरता तो प्रकट हुई है ना अहम के सर्वनाम होने के कारण। ये देखो मोकू दुनिया श्याम मनोहर नाम से जानती होगी, पर तुम पूछो तो मैं कहूं कि श्याम मनोहर हूं, मेरो दिल जब मैं पूछूं तो मोकू मैं अहम ही लग रहे हूं। एग्जैक्ट वही रिलेशन परमात्मा को अपने साथ है। कोई पूछे तो अपन कहेंगे कि कृष्ण है, बाकी तो दिल पूछे तो लगे को कि नहीं, दिल को अंदर की हकीकत है अहम आत्मात्मनाम धाता पृष्ठ सन प्रेयसाम अपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृतेप्य। अपन तो ये कहवे नहीं है क्योंकि ग्रामर ने या को अलाउ नहीं कियो है, बाकी यदि नहीं कियो है तो नहीं कियो, पानी नहीं सो अपन थोड़ो रिवोल्ट करें। पर जैसे सुंदर सुंदरतर सुंदरतम, ऐसे अहम अहंतर और अहंतम यदि अपन करें तो परमात्मा जो है वो अहंतम है और बॉडी जो है वो अहम है और आत्मा जो है वो अहंतर है। यदि कंपैरेटिव सुपरलेटिव अपन लगाते हो तो परमात्मा क्या है, अहंतम है, ये आत्मा जो है वो अहंतर है और ये जो बॉडी है वो क्या है, अहम है। और या कोई एक्सटेंशन बाहर भी हो सके। अरे भाई भैंस भी प्यारी हो तो मुझको भैंस को कोई मारा तो मेरे को भी गुस्सा आवे ना कि मेरी भैंस को डंडा क्यों मारा, तेरे बाप का उसने क्या खाया। तो भैंस तक भी अहम अपना एक्सटेंड हो पाछो, अहम को महात्म्य ऐसा है। तो ये बात देखो कि अहम को जो एग्जैक्ट रोल है वो पारमात्मिक रोल है, और वो पारमात्मिक रोल है वहां में ये दोनों विरुद्ध धर्माश्रयता वैश्वानर होने की और वल्लभ होने की। देखो एक सीरियस बात नहीं कर रहे हूं, मजाक की बात कर रहे हूं, पर अर्थ या में गंभीर है कि जब भी कोई अपना इंसल्ट करे तो मैं यू नहीं कहूंगा कि मेरे श्याम मनोहर को ठेस लगी, मैं कहूंगा मेरे अहम को ठेस लगी। कितना नियर है, कितना नियर है। देखो श्याम मनोहर से भी ज्यादा मुझको प्रिय अहम है मेरो। गुजराती में तुम्हारे कहने एनो अहम घवाई गयो। अहम घवाई गयो यो अपन के, अपन यो नहीं कहे कि रमेश भाई नु रमेश घवाई गयो कि परेश भाई नु परेश घवाई गयो, ऐसे नहीं कहे। रमेश भाई नु अहम घवायो। आया ना ख्याल में? तो कितना अहम क्लोजेस्ट है, या बात को फील करो। कितना क्लोजेस्ट है अपनो अहम अपने को। ये सब सोचे समझे बिना अहम को गाली देते रहे तो अहम से ज्यादा प्रिय वस्तु और है क्या दुनिया में। अहम आत्मात्मनाम धाता पृष्ठ सन प्रेयसामपि अतो मई रतिं कुर्यात् देहादिर्यत् कृते प्रिय। यालिए याहवे ने कही कि जाके इजराइलिन को कह दो कि मैं हूं और मैंने मोकू भेजो है तुमको शुभ संदेश देने के लिए कि तुम मेरे हो। वो एक्सोडस को जो वो स्टेटमेंट है यहोवा को, अब उनको नहीं लगता यहाँ वैश्वानर, तो मैं तो यूं कहूं कि उनके दुर्भाग्य हैं। अपन तो अपने अहम को ही टटोल के देख लें तो पता चल जाए कि यहाँ वैश्वानर बोल रहे हो है। बात ख्याल में ही बात। वर्बेटम यहाँ वैश्वानर नहीं है, पर वो वर्बेटम वैश्वानर नहीं है तो नहीं है, पर अहम है, ये कितनी बड़ी बात है।
कि भगवान उनको यूं कह रहे है, खुदा नहीं रहे है। देखो ध्यान से देखो बात को, कि खुद नहीं आ रहे है, मोजेस को भेज रहे हो। मोजेस को भेज रहे हो। मोजेस को प्रॉब्लम यह है कि वो दुनिया मुझको पूछेगी कि भाई कौन से भगवान की तू बात कर रहे हो, तो नाम क्या बताऊं। और भगवान क्या कह रहे हैं वाकू, कि मेरा ईगो तू ले जा, मेरी ईगो तू ले जा, और या ईगो को तू तेरे जैसे अपने वो कार्ड हो है ना, परचेसिंग कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड अपन कोई को दे दे कि भाई ले मेरा क्रेडिट कार्ड तू ले जा और तू वापर ले, जो चाहिए तो खरीद ले। ऐसे भगवान अपना क्रेडिट कार्ड अपने को दे रहे हो कि जाके कह दो इजराइल को कि मैंने मोकू भेजो है तुमको मेरो मानने के लिए। ये बात मैंने मोकू भेजो है तुमको मेरो मानने के लिए, ये कितनी बड़ी वैश्वानरी की उक्ति है। यासु ज्यादा और वैश्वानर क्या बोलेगो, यासु ज्यादा मीठी बात वैश्वानर और क्या बोल सके। अब उनको नहीं यहाँ वैश्वानर दिखते तो अपन क्या करें, पर अपने को तो यहाँ दिखना चाहिए वैश्वानर। यदि अपन यहाँ वैश्वानर नहीं देख पाए तो अपनी वैश्वानर को देखने की शक्ति में कोई कमी है, कुछ कचास है, मैं तो ये मानूंगा। नहीं है तो नहीं है, पर ये पैसेज हैं, और ऐसे पैसेज हैं कि जहां अपन बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में भी और न्यू टेस्टामेंट में भी वैश्वानर को आनंद सु छुपे भय को पकड़ सकें कि अब कहां जाएगो रे लीनो हाथ पकड़ के खोज सकें। नहीं पकड़ सकें ऐसी बात नहीं है, जगह जगह ऐसे छुपे भय हैं पैसेज कि जहां वैश्वानर वहां पकड़ा गया है। वैसे उनको शैतान और यहोवा को जो द्वैत को जो झगड़ा और वो सब इतना भयंकर है कि वहां में बहुत गहरे में छुपे भयो है वैश्वानर वहां, कि जो बिल्कुल सामने प्रकट नहीं हुए है। नहीं हुए तो नहीं हुए, पर अपन को यदि खोजना आतो होए तो अपन वहां वैश्वानर को इजीली खोज सके हैं। ऐसे ये पैसेज बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी हैं, न्यू टेस्टामेंट में भी हैं। न केवल न्यू ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में हैं, बल्कि कुरान मजीद में भी हैं। पर ये सब छुपे हुए पैसेज हैं जो उनको नहीं दिखेंगे पर अपन को दिख सकें, क्योंकि अपन जाने न कि वैश्वानर क्या है। तो मेरी बात समझ में आ रही है। और उनके यहाँ के जो भक्ति संप्रदाय इन धर्मन में से निकले, यहूदीन के, ईसाइयन के, मुसलमानन के, जिनमें सूफी मत आवे है, वहां तो खुलेआम जैसे अपन कह रहे हैं ऐसे वैश्वानर को स्वीकार है, बहुत खुलेआम है। उन सब की डिटेल में जाने की कोई अपेक्षा भी नहीं। कोई भी ग्रंथ उठा के देख लोगे तो पता चल जाएगा कि खुलेआम कैसे वो लोग वैश्वानर को स्वीकार हैं। या के बाद जो एक सबसे बड़ी मजेदार बात, जैसे मैंने अर्नेल टॉयनबी की आपको बताई, ऐसे ईसाइयत की, मैंने ईसाई मत की बात मैंने आपको कही थी कि आपको पिंडा जल्दी नहीं छोड़ूंगा या प्रश्न पे तो पूरा लोही पीऊंगा। मच्छर समझते हो तो मच्छर समझो, खटमल समझते हो खटमल समझो, पर या पॉइंट पे मैं पूरा लोही पीऊंगा। आपको नहीं पसंद आता है तो मत पसंद आओ, पर लोही तो पीऊंगा मैं। ये पूना में पादरी बनाने की एक सेमिनरी है, पेपल सेमिनरी, जहां पादरी बनाया जाए, पादरी को पादरी बनने की ट्रेनिंग दी जाए। वह पेपल सेमिनरी को एक मैगजीन है ज्ञानदीप, और वह ज्ञानदीप को या महीना के अंक में बहुत अच्छा एक लेख आया है, बहुत अच्छा लेख आया है। और मैं तो मजा आ गई पढ़ के। मैंने कहा यार हिप्पे पुर रहे ऐसा लेख, वो मैं आपको पैसे जिसवा के सुनाना चाहूंगा। आपको देखो कल्पना आएगी कि अपन
अपन उनके विचारन को सुन सुन के और उनके विचारन को सुन सुन के अपना विचार छोड़ना चाहे, पर वो अपना विचार कितना अपना रहे हैं और वो अपनाए बिना उनको छूटका नहीं है, कोई उनको दिशा नहीं मिल रही है कि कहां आगे अब जानो। वह बात को ये प्रमाण है। हो वो आर्टिकल है यह आर्टिकल को टाइटल है एथिकल चैलेंजेस फ्रॉम इकोलॉजी। क्रिश्चियनिटी को इकोलॉजी के द्वारा दी जाती चैलेंज, वाको मुकाबला कैसे करना। इकोलॉजी माइंड इट हो, मैं यही लिए पहले सारी हिस्ट्री बता चुके हो कि इकोलॉजी तो वो बला है जहां अपन अपने गुनाह की सजा पा रहे हैं। तो इकोलॉजी के द्वारा क्रिश्चियनिटी को चैलेंज हो सके, अब आ रही है चैलेंज, और चैलेंज फेस करे बिना उनको छूटका नहीं है। मैंने कल तो यूं कह के जेल के सलिया की दी जाती वही चैलेंज जो जेल में कैद है, वाको जेल को सलिया कोई जो है वो जेल के कैदी को चैलेंज देवे, चैलेंज नहीं देवे, दे रहे हो। और वाकई हिसाब से कैदी को अब सोचना पड़ रहा हो कि अब हम क्या कर रहे हैं, ये चैलेंज के रहते। तो वो अपनी बात कह रहे हैं, देखो स्टार्ट में ही वो कह रहे हैं द न्यू क्रिश्चियन एथिक्स, माने गणपति बापा मोरिया हो गया ना पुढच्या वर्षी नकोच्या। द न्यू क्रिश्चियन एथिक्स टुडे approaches the earth as our home, as a sanctuary which needs to be treated with responsibility, care and reverence. ये जेल की बात है। हो The earth discloses the lineaments of divine revelation. Human and other forms of life are dependent upon forces we do not create and cannot fully control. Forces that bring us into being and sustain us and life around us, but forces that also limit and destroy us and determine the destiny of the cosmos. वो क्या है कि क्रिश्चियनिटी को एथिक्स की चैलेंज अब ये आ रही है कि पृथ्वी को जा तरह से अपन आज तक ट्रीट करते आए वह तरह से ट्रीट अपन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पृथ्वी के जो इकोलॉजी के जो फोर्सेस है, नेचुरल फोर्सेस, एक बात ध्यान देवाऊं कि इनकी पुरानी थियोलॉजी ये होती कि जितने जानवर बनाए भगवान ने अपने को खाने के लिए बनाए, ये चांद तारा बने हैं अपने को उजाला देने के लिए, बरसात पड़ रही है मनुष्य के लिए, दिन उग रहा है मनुष्य के लिए, रात हो रही है मनुष्य को सोने के लिए। अरे दो लपड़ मारे, मनुष्य की हैसियत क्या? ये समझे मनुष्य सब बम्बार्टमेंट में मर जाए कल एटम के, तो क्या दिन रात नहीं होगी? तो मनुष्य के लिए दिन रात हो रही है। और समझे मनुष्य मर गए, जैसे डायनासोर मर गए कोई कारण से, तो क्या यहां ऋतु के भेद नहीं होंगे? यहां क्या फूल नहीं खिलेंगे? यहां क्या ठंडी गर्मी बरसात नहीं आएगी? यहां क्या चांद तारा चमकेंगे नहीं? चमकते ही रहेंगे। तो पहले इनकी ऐसी धारणा थी कि ये सब मनुष्य के लिए भगवान कर रहे हो।
अब ये बात ध्यान से समझो कि मेरे लिए ये भगवान कर रहे हो है, ये सोच के भगवान के प्रति अपने को प्रेमार्द्र हो जाना एक अच्छी बात है।